नहीं सभी हिंदुओं को मिले। हार्दिक आभार आपका। हाँ, जय श्री राम। धर्म गुरु और जो है हिंदू धर्म के संगठन और हमारे बीच में जो एक एडवोकेट वकील साहब भी बिराजे हुए हैं। आज जो विषय हमारा चर्चा का है वो है बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर हो रहा है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लव जिहाद का जो है वो षड्यंत्र रच के उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ। आप हैं महंत अशीता दास जी, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। वकील साहब निर्मल जी पंडित जी हमारे साथ रखेंगे। महंत श्री लक्ष्मण गिरी जी हमारे साथ हैं और लक्ष्मीपुरी जी हमारे साथ हैं और आरएसएस से पधारे हुए महिपाल सिंह जी राठौर हमारे बीच में हैं। तो हम सबसे पहले जो है आपसे विचार रखना चाहेंगे। लक्ष्मणपुरी जी, आप अपना विचार बताएं कि जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, एक धर्मगुरु होने के नाते आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं और आप ऐसे अपने विचार बताएं कि इसको किस ढंग से रोका जाए, इसके ये जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके बारे में आप जरा अपनी राय रखें, आप बताएं। आपने गलत आदमी को यहाँ बुलाया है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। इसकी बुद्धि इस बारे में ठीक नहीं है। सरकार कहीं भी इतनी अत्याचार होती है और होती है, कोई मुंह ही नहीं खोलता है योगी को छोड़ करके। और जो ही उन्होंने बोला कि हम बटेंगे तो कटेंगे, वो सारा इतिहास इस एक वाक्य में समाहित होता है। लेकिन दूसरे क्यों नहीं बोले एक स्वर से इतना सारा का सारा। आज ये जो इस्लाम की आंधी आई, हम लूटते रहे, कटते रहे, रोते रहे, और फिर आज़ादी के बाद में जो सरकार आई उसने और इस हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर नेताजी भाषण दे रहे हैं, हमको हिंदुत्व खत्म करना है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, हमको हिंदुत्व खत्म करना है, और हिंदू उनको सिर का मुकुट बना करके चल रहे हैं। समस्या का समाधान कैसे होगा? जिन लोगों का, जिन्होंने नरसंहार किया अयोध्या के अंदर, साधु संतों कहीं तैर नहीं जावे इसलिए पत्थर बांध के, कट्टे बांध के शरीर के ऊपर सरयू नदी के अंदर बहा दिया, डबो दिया। वो इस देश के मुख्यमंत्री बने उन प्रांत के, वो उनको दे रहे हैं। शुरू से लेकर आज तक, आज़ादी के बाद एक ही कार्यक्रम चला 70 साल तक, 60 साल तक, कि कैसे इस हिंदुत्व को खत्म किया जाए। और यही काम जब घर वाले कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं निपट पा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को कैसे बचाया जा सकता है? अभी एक ताज़ा उदाहरण दूंगा, आपको एक बुरा लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहता है हम हिंदू राष्ट्र की बात करता है। क्या पाप कर दिया, क्या गुनाह कर दिया? लाखों लोगों की यात्रा निकाली, भारत जोड़ो की यात्रा भी नेताओं ने निकाली। जुड़ा या नहीं है हमको पता नहीं, किसको जोड़ना चाहते थे, लेकिन धर्म में आस्था होने के नाते, इस राष्ट्र के पुजारी होने के नाते हिंदू लाखों जड़े। तो अभी 5-7 दिन पहले टीवी के अंदर या कहीं मैंने ये देखा, धर्म गुरु के स्थान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि ये तो बीजेपी का वोट बैंक बना रहा है। उसको ये बोलने की कहाँ से रोकती? अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा ये बात, तो किधर जावें, क्या करें? सीने पे उठ गए फफोले सीने ही के दाग से, घर में ही लग गई आग घर के ही चिराग से। सोचो कि हम पर हमला हरदम होता ही क्यों है? हंसती है सारी दुनिया कि हिंदू रोता ही क्यों है? रक्षक अहिंसा है तो इज्जत मिटती ही क्यों है? दिल में है प्यार सबसे, फिर आखिर हिंदू मिटता ही क्यों है? हिंदू रोता ही क्यों है? क्यों इसी के ऊपर सारे आघात हो रहे हैं? आज़ादी के बाद हमको खंड खंड कर दिया, इस सरकार ने कर दिया, इस हिंदुस्तान की सरकार ने कर दिया। ये भारत देश की सरकार नहीं थी, ये तो अपने सत्ता का आनंद लेने के लिए लोग आए। उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है। इस देश के अंदर साथ साथ मंत्री जो है वो इस्लाम धर्म के अनुयायी बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं। वो क्या शिक्षा देंगे हमको?
जब अंग्रेजों ने जो है यहाँ के ग्रंथ जलाए, मुसलमानों ने जो है नालंदा के ग्रंथ जला दिए, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। झांसी जब अंग्रेजों के अधिकार में आ गए तो सर्दियों के अंदर वहाँ के जो सैनिक स्नान करते थे वो भोजपत्र और ताड़पत्रों के ऊपर जो लिखे हुए हमारे ग्रंथ थे, हमारी अस्मिता थी, हमारे देश का इतिहास था, हमारे देश के वो जीवन मूल्य थे, उन सबको जला जला करके उससे गर्म पानी करके स्नान करती रहती। तो हिंदू क्या करेगा? आपको क्या लगता है कि ये जो वर्षों से जो सरकार चली आ रही है वो इसकी जिम्मेदार है, या अभी पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी सरकार है, या उनको भी आप ऐसा लाचार मानते हैं कि वो अभी तक कुछ कड़क एक्शन नहीं ले पा रही है? हाँ, वो सत्य नहीं बोल पा रही है, सत्य नहीं बोल उसको भी बोल रहे हैं, योगी जी को छोड़ते तो क्या ये एक राजनीतिक, लेकिन क्योंकि उनकी संवैधानिक कोई मजबूरी होगी, संवैधानिक मजबूरी होगी, लेकिन जब देश लुटता रहे, भाड़े वाले भेड़िए सीमा पे छाए हैं, शेरों वाली मांग में गीदड़ आए हैं, शांति के लुटेरे चारों ओर बरबस आ गए। अरे अर्जुन, तेरे तीरों को तू तरकस खा गए, खत्म हो गए क्या तुम्हारे तूनी से? क्यों नहीं बोलते सत्य? कब तक अहिल्याएं छली जाएगी? कब तक पद्मन जलती जाएगी? आज पद्मन जलती भी नहीं जा रही है, सीधी हत्याएं की जा रही है, लव जिहाद के नाम के ऊपर उड़ाई जाती है, वर्तमान में अपहरण होता है। ये सारा का सारा काम जो है, बांग्लादेश की स्थिति सामने है और बांग्लादेश में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है उसको लेकर जैसे अभी भारत सरकार पूरे विश्व में एक विश्व गुरु को लेकर कार्य कर रही है, तो क्या वहाँ पर क्या कर सकते हैं ताकि वो जो नरसंहार है वो रुक सके? उस पर क्या कहना चाहिए? यूएनओ एक संगठन बना हुआ है। हम जब कश्मीर के अंदर सैनिकों के ऊपर पत्थर मारते हैं तब वो मानवाधिकार और शीत समाधि ले लेते हैं, और जब सैनिक किसी आतताई को, आतंकी को कार के ऊपर बैठा करके घुमा देता है तो मानवाधिकार आ जाता है, सारा का सारा आ जाता है। हिंदू के लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, ये लूटता रहे, पिटता रहे, मरता रहे, कोई चूतक नहीं करता, मजे की बात। इसी पे गुरुदेव वापिस आना चाहूँगा। जैसे आप देखेंगे तो सीरिया, जहाँ पर इजराइल हो गया और यूक्रेन हो गया, वहाँ पर भी जिस तरह से आपस में ही गृह युद्ध हो रहे थे, लेकिन भारत ने वहाँ पर हस्तक्षेप कर कर वहाँ पर अपने ही लोगों के लिए कुछ अच्छे प्रयास कर कर वहाँ पर निकाला। तो क्या बांग्लादेश में इस तरह से? बहुत अच्छा, आपका विचार बहुत बढ़िया है। अफगानिस्तान, उपगणस्तान जो पहले हमारा कांधार देश और वो सारा था, भारत का ही हिस्सा था। हिंदू कुश से लेकर के मलेशिया तक एक पूरा भारत था, टूटते टूटते खंडित होते होते एक टुकड़ा रह गया है, वो भी सुरक्षित नहीं है। जैसे इन्होंने हवाई जहाज उसे निकाल करके लाए, बचा करके लाए, और यही नहीं, जब किसी मुस्लिम देश के अंदर 2 या 11 लोगों को फांसी दी जा रही थी, मैं तो उसको अवतार मानता हूं नरेंद्र मोदी को, कि उनको उनके प्राण बचा लिए, लोगों को फांसी से बचा लाया, ऐसा कार्य किया। अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये देश बर्बाद हो रहा है, हिंदुत्व बर्बाद हो रहा है, हिंदू बर्बाद हो रहा है, जो इस देश को पूजता है वो बर्बाद हो रहा है। इसके कुछ ढूंढना चाहिए। मेरा सवाल अब आपसे है मेहपाल सिंह जी, आपसे, आप एक स्वयंसेवक संघ से, आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी विगत कई वर्षों से आपने अपनी सेवाएं इस संगठन के अंदर दी है और कई देशों के अंदर इसकी शाखाएं चलती है। क्या आरएसएस इस प्रकरण के अंदर, जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में इतने अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटों के साथ में अत्याचार, क्या आरएसएस ऐसी मांग सरकार से नहीं कर रहा है कि आरएसएस का ऐसा संगठन वहाँ पर नहीं है जो इनके लिए, इनके खिलाफ काम करे, और वहाँ की सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर बनाए कि ये अत्याचार रुके और वहाँ पे हिंदू जो अपनी ज़मीन, जिन्होंने अपनी विरासत वहाँ पे खड़ी करी है, वहाँ पे व्यापार बना के अपना पूरी ज़िंदगी वहाँ पे निकाली है, पुरुषों दर पुरुष से ज़िंदगी निकाली है, तो क्या आरएसएस इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा है? संघ का विचार तो बिल्कुल अनुकूल है ही, और संघ पूरे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के हिंदुओं की चिंता करता है और उस और कार्य भी करता है। रही बात बांग्लादेश की, तो समय समय पर
हमारे अखिल भारतीय अधिकारियों ने प्रस्ताव पारित किए हैं और केंद्र सरकार को भी ज्ञापन दिए हैं, समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया है कि किस प्रकार से वहाँ के समाज को बचाया जाए। तो उसमें यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनना चाहिए और दूसरा ये कि यदि वहाँ की जो वर्तमान में बांग्लादेश में जो एक प्रकार से वहाँ का नेतृत्व नपुंसक हो चुका है और आतताइयों से मिल चुका है और सरकार और आतताई मिलकर जेनोसाइड कर रहे हैं, हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरा ये मानना है, संगठन के रूप में तो अभी ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन वहाँ केंद्र सरकार की ओर से अवश्य सैनिक हस्तक्षेप होना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा करता है संपूर्ण दुनिया में, कहीं पर भी कोई इजरायली के साथ कोई ऐसा अत्याचार होता है तो वहाँ की सरकार चिंतित होकर और उसके बारे में प्रतिक्रिया करती है। तो वैसी ही अपेक्षा केंद्र सरकार से है कि हिंदू समाज के ऊपर केवल बांग्लादेश क्या पूरी दुनिया में भी कहीं पर भी कोई अत्याचार हो उसके बारे में चिंता करे और ठोस कार्रवाई करे। एक बांग्लादेश छोटा पिद्दी सा देश है जिसका अस्तित्व भारत के कारण आया है और ये हरामखोर ये भूल चुके हैं कि 1971 की लड़ाई में किस तरह से हमारे सैनिकों ने प्राणों की आहुति देकर और उनकी रक्षा की थी, क्योंकि उस समय 1971 की जो लड़ाई हुई थी उस समय पाकिस्तान की सेना हर बांग्लादेशी को मार रही थी और ऐसे समय में भारत की सेना ने रक्षा की। तो ऐसे एहसान फरामोश लोग हैं, उन चीज़ों को भूल चुके हैं और बांग्लादेश एक कट्टरपंथ की राह पर चल रहा है। इस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू समाज को नरसंहार करके एक समाप्ति के कगार पर लेकर आ गए हैं, उसी दिशा में बांग्लादेश चल रहा है। तो संपूर्ण जो भी ऐसी शक्तियां हैं जो मानवाधिकार की पक्षधर है, मानवाधिकार भी एक दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है, एक समान प्रकार का मापदंड होना चाहिए। अत्याचार भले किसी पर भी हो लेकिन वो अत्याचार ही होता है। तो उस दृष्टि से ठोस कार्रवाई केंद्र सरकार को करनी चाहिए और यहाँ तक कि सैन्य हस्तक्षेप भी करना चाहिए और यदि वहाँ हमारे हिंदू समाज असुरक्षित अनुभव कर रहा है तो भारत में लाकर उनको सुरक्षित रखना चाहिए और बांग्लादेश के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए कि वहाँ एक हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए। जिस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम जहाँ जनसंख्या बढ़ गई और टुकड़ा उन्होंने मांगा, तो वैसा ही बांग्लादेश में जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है उस क्षेत्र को अलग से सुरक्षित किया जाना चाहिए, ऐसी मांग हमारी है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। अब मैं वकील साहब आपसे भी ज़रा कानूनी दृष्टि से आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। भारत के अंदर एक गैर रिहायशी तौर के ऊपर कई सारे बांग्लादेशी जो भी भारत के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर छोटे छोटे कस्बों में आकर बस गए हैं, वहाँ उन्होंने अपनी इतनी ताकत बना ली, इतना वर्चस्व। यहाँ के जो रीजनल मुस्लिम हैं जो आधिकारिक रूप से रह रहे हैं वो उन्होंने उनको गैर आधिकारिक रूप से जो बांग्लादेशी आकर यहाँ पर रह रहे हैं तो पूरे देश के अंदर अब फैल चुके हैं। पहले बंगाल तक सीमित थे बट अब पूरे देश के अंदर व्यापक रूप में फैल चुके हैं। तो क्या कानून, हमारा भारत देश का कानून इतना ढीला, इतना लचर क्यों है कि उसके ऊपर अभी तक कोई कठोर कार्रवाई होकर के इसके ऊपर उनको ऐसा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ताकि बांग्लादेश की सरकार को भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर हम यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे तो वहाँ पर हमारे देश के नागरिकों के साथ भी बुरा बर्ताव होगा। आप जरा इस बारे में कानूनन एक राय क्या बनती है, विधिवत आप इस बारे में जानकारी दें। एक्चुअल में ये जो बांग्लादेश में हुआ है और आरक्षण की आड़ में इन्होंने कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया है, तो निश्चित रूप से अपना कानून तो है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा है कि कानून को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और ये एक अपने लिए एक संकेत है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। तो कानून रूप से अपने गृह मंत्री और अपने जो प्रधानमंत्री, क्योंकि अपनी सरकार जो बहुत सुरक्षित सरकार है, मोदी सरकार जरूर कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एकदम दृष्टि पटल पर नहीं आती है, लेकिन जब इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है
तो मोदी जी जैसे भावुक लोग, अमित शाह, डोभाल साहब जैसे लोग चुपचाप देख नहीं सकते। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार को भी बहुत दौर से गुजरना पड़ता है, मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है, और जिनके लिए वो लड़ेंगे आप जानते हैं वो लोग भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कानून की जो कमी है और राजनीतिक जो हस्तक्षेप है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ होने वाली है और रातों रात कोई ऐसा अभियान चलेगा। आप जो बता रहे हैं वो एक इंटरनल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की वो बता रहे हैं, लेकिन जो जनता के सामने जो दिखाई दे रहा है, जनता तो सच उसी को मानेगी। आज पिछले 1 महीने से ये नरसंहार वहाँ पे चल रहा है। कई हिंदुओं ने जान दे दी, कई बहन बेटियों को जबरन विवाह करा के उनके साथ अत्याचार किया गया, गरीबों की हत्या कर दी गई, निर्मम तरीके से बलात्कार करके उनके साथ दुष्कर्म किए गए हैं। जनता जो हिंदुस्तान की जनता है वो काफ़ी आक्रोश के अंदर भरी हुई है इस चीज़ को लेकर। तो सरकार को क्या ऐसा कोई तुरंत कार्यवाही नहीं करके एक बार जनता के सामने रखना चाहिए अपना पक्ष कि भाई हम इस ओर अग्रसर हैं। वो जो कूटनीति के तौर पे जो पीछे वाला काम वो करते रहें, लेकिन एक मैसेज जरूर जाना चाहिए जो अभी तक जनता के सामने सरकार के द्वारा पेश नहीं किया गया है। वो इसका कारण ये है कि सरकार ये बात भी जानती है कि अगर मान लो वहाँ पर अगर कोई दबाव डाला गया तो यहाँ परिणाम उधर मतलब इंडिया में भी क्या हो सकता है, तो यहाँ भी कट्टरपंथी जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से एक कनेक्शन रखते हैं। तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और कानून तो काम करेगा। और जो जिस तरह से अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं रोहिंग्या वगैरह, जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा निर्णय होगा और कानून अपना काम करेगा। और इसमें आप जो गैर तरीके से जो रह रहे हैं उन लोगों को मतलब आप ये देखिए कि कोई बड़ा अभियान के अंतर्गत ये हुआ। ये जरूर है कि ये बहुत देर से हुआ और अपन बहुत देर, लेकिन आप खुद जानते हैं कि ये बहुत सोची समझी चाल है। वो चाहते हैं कि भारत देश को ऐसी गलती करे, और आप जानते हैं इस्लामिक राष्ट्र है, कहाँ किस चीज़ की अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सी चीज़ों का सामना यहाँ बैठ करके कहना और वहाँ बैठ करके करने में बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर भी मेरा जैसे मीडिया वाले, जैसे आज आप लोग बहुत जागरूक है और आप जिस तरह से कर रहे हैं, मैं प्रिंट मीडिया वगैरह से भी एक आग्रह करता हूँ। आज आप लोग इतना चिंतित हैं, कई बार अपन अखबार पढ़ते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, तो आप फ्रंट पेज पे बांग्लादेश की कोई न्यूज़ ही नहीं है। तो जिस तरह से आप लोगों ने माहौल बनाया है, क्योंकि जनता की लड़ाई है, जनता को लड़नी पड़ेगी। कल वहाँ पर हुआ है, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पर जनता जिस तरह से आक्रोशित है, तो जनता सरकार की ओर देख रही है कि सरकार वहाँ पर क्या निर्णय ले, ताकि जो घटना वहाँ पर घट रही है तो उसको लेकर क्या आपकी कानूनी प्रक्रिया में ऐसी क्या विचार है, या कुछ ऐसा कर सकती है कि वहाँ पर तत्काल कुछ अभी ऐसी राहत वहाँ पर दी जाए ताकि जो घटना है और जिनके साथ में घटना घट रही है उसे रोका जाए। बिल्कुल कानूनन रूप से ऐसे प्रावधान है जिस तरह से दबाव डाला जा सकता है बांग्लादेश पे, और वो कानून का काम करेंगे भी सही। और चूंकि मुझे आप कानूनी बात पूछ रहे हैं, इसलिए मैं कानून का तो आपको खुल करके सपोर्ट करता हूँ कि कानून करेगा इस मामले में, क्योंकि हम लोग एक शांतिप्रिय देश है और बांग्लादेश वालों ने एक तरह से टारगेट किया है, और वो आग हिंदुस्तान में लगने में भी कहीं कोई मतलब देर नहीं है। तो ये आप जनता जो है सरकार की ओर देखती है, लेकिन जनता का भी कर्तव्य है। एक और सवाल कि यहाँ पर जिस तरह से रोहिंग्या आज पूरे भारत में फैल चुके हैं, वो उन्होंने अपना यहाँ पर आधार कार्ड सब कुछ बना लिया। आपने शायद कुछ साल पहले दिल्ली का एक घटनाक्रम सुना होगा कि एक बांग्लादेश से ही आया हुआ नागरिक वहाँ पर रहता है, 10 साल रहने के बावजूद वहाँ पर सारे कार्यक्रम करता है, शादी भी करता है, रहता है और अपना पूरा खुफिया तंत्र से वो वहाँ पर मजबूत करता है, और उसका पता लगता है और वो पूरे मतलब आतंकवादी के तौर पर वहाँ पर पकड़ा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उसने वहाँ पर आधार कार्ड भी बनाया है, वहाँ पर सारे अपने कार्य भी किए, शादी करने के बाद में सेटअप किया। तो क्या अब इसे देखेंगे कि आज पूरे भारत में जो ये घटनाक्रम हो रहा है और जिस तरह से रोहिंग्या फैले हुआ है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं और आने वाली इस विपदा से हम राहत पा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले सब जनता को हर बात में सरकार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों का भी नैतिक कर्तव्य है। आप दूर मत जाइए, आप उदयपुर में देखिए, उदयपुर में कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। मैं आपको सराफा बाजार की बात बोलता हूँ, कहाँ कई लोग कार्य कर रहे हैं। अब एक्चुअल में वो क्या कार्य कर रहे हैं, अपन ने निजी स्वार्थ के लिए उनको मकान भी किराया दे रखे हैं, अपन ने धर्मशाला में भी रख रखा है उनका। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कट्टरपंथी नहीं है या वो किस सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं? तो मैं जनता से भी गुजारिश करता हूं कि आप सरकार की ओर मत देख करके अपना नैतिक दायित्व समझ करके कुछ पैसों के और अपने निजी स्वार्थ के लिए आप इनको यहाँ बसने से रोक सकते हैं। साहब जनता जागरूक है,
आप देखें तो जनता प्रदर्शन भी कर रही है बांग्लादेश को लेकर, लेकिन सरकार तक, क्योंकि वो काम है सरकार का, वो कार्य जो करेगी वो सरकार करेगी, जो कार्य सरकार को करना वो जनता नहीं कर सकती। वो भी किसकी तरफ देखती है? सरकार की तरफ, कि बांग्लादेश को लेकर अगर कोई एक्शन ले तो वो सरकार ले, जनता नहीं ले सकती है। उसके बारे में क्या है? उसके मामले में आपके सांसद, विधायक, जो बड़े बड़े नेता लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, तो उनको भी दिख रहा है, वो भी समाचार देखते हैं और जनता ने उनको चुना है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि जयपुर और दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है उनको आप बता सकते हैं कि ये घटना हो रही है। और जिस तरह से आप देखिए मंदिर पनाह दे रहे हैं वहाँ के लोगों को, और वो उनके ही सज्ञ नहीं है, उन मंदिरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में कितना कुछ हो सकता है सर। ये बहुत गंभीर मामला है। मेरा अब आपसे एक मैं ज़रा आपका वक्तव्य जानना चाहूँगा। अभी जो बातें निकल के आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धार्मिक इच्छा जो है वो लोगों के अंदर, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके अंदर एक धार्मिक जो है प्रेरणा या धार्मिक ज्ञान की काफ़ी कमी नज़र आ रही है। और जो विधर्मी होते हैं उनके अंदर जैसे रेगुलर नमाज का पढ़ना, अपने जो मौलाना होते हैं उनको सुनना करना, इससे लेके वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं कि आप एक बतौर एक जो धर्म गुरु आप हैं, आप उसको अंदर आपके ही मठ के अंदर काफ़ी सारे अनुयायी आते हैं, उनको आते हैं, क्या ये हमारी एक धार्मिक इच्छा की कमी आपको नहीं लगती है? इस धार्मिक इच्छा जैसे लोगों के अंदर ही जानकारी कम है, उनको ये नहीं पता है कि ये बांग्लादेश का, वो देखते हैं कि हाँ ठीक है ये है, तो वो ज़रा ध्यान नहीं देते हैं, अवेयरनेस की कमी। तो क्या आप जैसे धर्मगुरु हैं, क्या वो अपने अपने मठ के अंदर, मंदिरों के अंदर भी क्या जो अपने आते हैं दर्शनार्थी आते हैं उनके बारे में भी जानकारी आप रखते हैं, या आप बतौर धर्मगुरु होने के नाते भी आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं, ये भी आप जरा अपने हिस्से पर? देखिए ये बात है कि सबसे पहले तो संस्कार की कमी है। घर में सारे संस्कार माता पिता को बच्चों को देना चाहिए। उनको इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है और कौन कहाँ का है। ये चीज़ें उनको घर से ही पहले संस्कार हो। उसके बाद मंदिर में आता है तो ऐसा है कि वो गुरुओं के पास बैठता है तो ज्ञान तो लेता ही है। और जहाँ तक ये है कि एक तो क्या बांग्लादेश हुआ या अपने पाकिस्तान हुआ, ये सारे क्या थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों का झगड़ा हुआ था, बचाया किसने? हिंदुस्तान नहीं तो बचाया। आज अपनी ही बिल्ली अपने को म्याऊं म्याऊं कर रही है तो गलत बात है। उसके बाद जहाँ हिंदू कम है वहाँ सारे मंदिर, वो उनको तो मार के भगा दिया, मंदिर सारे खाली पड़े हुए हैं। और ये सारी चीज़ें क्या है कि अपने घर से ही संस्कार होंगे, वो आगे से ध्यान रखेंगे और मंदिरों में भी जाना आना लगा रहे, संस्कारों का भी ध्यान रखें, माता पिता को उनको ज्ञान देना जरूरी है। मेरा आपसे एक सवाल उठता है सर, इस संभल के अंदर जो भी हुआ, जो वहाँ पर एक प्रशासन कार्रवाई करने के लिए गया, मंदिर की उसकी सर्वे के लिए गया, वहाँ पर जो एक धर्म विशेष के लोग एकत्रित होकर पुलिस वालों के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया। हमारा देश, हम विदेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं हिंदू की, क्या आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर हिंदू कितना सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित, भगवान के भरोसे है। मैं आपको एक कहूँ, एक हिंदू का कोई धनी नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, आप उसी संभल के अंदर जहाँ बिजली की चेकिंग करने गए लोग, 1,93,00,000 रुपये बिजली का बिल बाकी है। किसके यहाँ बाकी है? जो जिले की समिति बनी हुई है बिजली बचाओ, उसका वो MP जो है अध्यक्ष है, उसके यहाँ 1,43,93,00,000 का बिल बाकी है। आप जब उसको पकड़ लिया तो अखिलेश यादव जी ने कल ही ये फरमाया कि ये लोग जो है बीजेपी वाले जो है मुसलमानों को टारगेट करके और काम कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों का अपमान कर रहे हैं। क्या पैसा वसूलना, बिजली का बकाया जो बिल है उसको वसूलना, क्या ये इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ हो गया क्या? तो ये नेता लोग इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि उनको हालत उनकी यही है, उनको न देश से मतलब है न और किसी से मतलब है। जो ही उनको मौका पड़ा उन्होंने अपने घर बढ़े हैं, अपना स्टेटस बढ़ाया है ताकि कब्जा किया जा सके। जिस माध्यम से हम समृद्ध होवें उस माध्यम को मजबूत बनावें, और वो है कुर्सी। एक ही कुर्सी ऐसी जिस पे बैठ के हजारों का दम निकले, अपने आप को ही कुर्सी छोड़ दे, ऐसे तो भाई साहब बहुत कम निकले। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि वो लादेन ओबामा कहाँ छुपा हुआ था? पाकिस्तान में था ना।
पाकिस्तान में था, अमेरिका ने जाकर के हेलीकॉप्टर उतार करके, और वहाँ अमेरिकन लोग भी नहीं थे, फिर भी दिलाव दांत भींचता, कबूतर आंख नीचता, कबूतर तेरी नीचता, हेलीकॉप्टर उतार करके वहाँ से उठा लिया और समुद्र में समाधि दे दी, पता ही नहीं लगा कि उसका क्या था। एक उदाहरण। दूसरा, हमारा अभिनंदन भटक गया, हवाई जहाज पाकिस्तान में चला गया। मोदी ने कहा उसके मित्र या चहेते या उसके उन लोगों को कि हम सुबह जो है अटैक कर रहे हैं। तो अमेरिका ने, दूसरों ने पाकिस्तान को कहा कि या तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, लेकिन वो अटैक करने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभिनंदन को छोड़ने आए, और वहाँ एक मुस्लिम महिला उस जो प्रोटोकॉल कर रही थी वो उसके साथ साथ चली। लोगों ने कहा है यहीं रुक जा, तुम्हारा ड्यूटी खत्म हो गई। अरे बोले मुझे थोड़ा सा तो साथ चलने दो। कि क्यों? कि किसी हिंदुस्तानी शेर के साथ मैं आगे चल रही हूँ, ये मुझे गौरव की अनुभूति है। जब ताकत होती है ना, तभी शांति होती है। शांति निवास किया करती है क्रांति सिंधु के ज्वारों के अंदर। गुरुदेव, यहाँ पर पुनः सवाल उठता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभिनंदन जी के लिए जो केंद्र सरकार वही अभी बांग्लादेश में होना चाहिए, वहाँ जाकर के। अभी बांग्लादेश से एक ताजा बयान आया था कि जब तक शेख हसीना भारत में रहेगी, हाँ। भारत की मेहमान बनकर, तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे, मंदिर को निशाना बनाया जाएगा। क्या कारण है कि 56 मुस्लिम देश होते हुए किसी देश ने शेख हसीना को पनाह नहीं दी और वो भारत देश ने दी? ये भारत की महानता है, भारत की महानता है, और उसको पनाह देने से हिंदुओं पे अत्याचार हो जाएगा। क्या हिंदुओं ने पनाह दी है क्या? बांग्लादेश के लोगों को तो इस देश की सरकार पे आक्रमण कर देना चाहिए, अगर ये बात सत्य होती तो। जनता भी यही जानना चाह रही है कि जो सरकार उस समय तो थी, अभी भी वही सरकार है, तो अभी इतना गजनवी को 17 बार हरा दिया, 16 बार हरा दिया, और उसने कहा बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसने कहा एक राजा के साथ में दूसरा राजा जो व्यवहार करना चाहिए वो मुझे कर दिया जाए, माफी चाहता हूँ। कल प्रयागराज से ही एक हरिगिरी जो आपके संरक्षक है जूना अखाड़ा के, उनका एक ताजा कल बयान आया था कि भाई बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार को निकम्मा ठहरा दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा हमारे पास 10 लाख से ज्यादा साधु संत भारत में है, हमें परमिशन दो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम करके बता दें। बिल्कुल सही तो बात। क्या लगता है कि आपके ही अखाड़ा के संत ये कहते हैं कि भारत सरकार निकम्मी है? नहीं, निकम्मी की बात नहीं है, कहने उनको किसी चीज़ से मुहैया बंद कर दो ना। जैसे आर्थिक सहयोग करते हैं आप, तो उसमें आप उनको मतलब हटा दो, आर्थिक सहयोग मत दो। नहीं, वो तो परमिशन मांग रहे हैं ना हमें कि हमें हमें तो पाबंद, तो ये संत चले जाएंगे, कर देंगे, सेना कुछ नहीं कर सक रही, आपकी सरकार कुछ नहीं कर ये सकती, सब वो भी लेकिन करते हम हैं। संत बहुत कुछ कर नहीं, सकते संत भी करते हैं, सरकार भी कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सरकार सोच समझ के करेगी कि करना चाहिए नहीं करना, वो आगे पीछे सोचेगी ना। एकदम अटैक करने से तो सरकार, अगर सरकार, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं किसी रूप में आके एक कदम पीछे हटी हुई और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या जो भी हिंदू संगठन है, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारी हिंदू पद्धति के अंदर 2 शिक्षा मानी जाती है, शस्त्र और शास्त्र। हम लोग अभी तक केवल शास्त्र के ऊपर ही निर्भर होकर चले आ रहे हैं। शास्त्रों मतलब शस्त्र का उपयोग करना कब हिंदू धर्म के धर्मगुरु और जो संगठन वाले हैं इसका प्रचार करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि अब शस्त्रों का भी प्रयोग हिंदू बहन बेटियों को भी सीखना चाहिए। एक फोटो आई थी ना, एक महिला ने वहाँ पे बांग्लादेश में एक अपने 50 रुपए का फरसा, वो फरसा लेके निकल रही है, जबकि लाखों का मकान पड़ा है उसका, लेकिन उस फरसा से भी तो काम होगा ना। तो ये चीज़ कुछ ना कुछ आपको शस्त्र तो उठाना ही पड़ेगा। अभी हुआ कि हिंदुस्तान भी अभी चलेगा। सेफ नहीं है, हिंदुस्तान खुद अभी आंतरिक रूप से सेफ नहीं है। इतने सारे बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, रोहिंग्या है, मतलब यहाँ के तो खुद जो हैं निवासी हैं मुस्लिम धर्म के, वो कहीं ना कहीं जैसे अभी यूपी के अंदर उदाहरण देखा, ऐसा अनेकों जगह उदाहरण है। में एकता नहीं है सबसे पहले तो। हाँ, और इसके लिए धर्मगुरु और संगठन क्या, इसके लिए धर्मगुरु और संगठन क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी। लेकिन वो हमारा कितना मानेंगे, नहीं मानेंगे। अपने हिंदू ही अपना मतलब टांग काटने की कोशिश करता है। तो क्या हिंदू ऐसे बढ़ते जाएंगे, कटते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कटते जाएंगे। जब एक धर्मगुरु और हिंदू संगठन जो कि इसके लिए प्रमुखता माने जाते हैं कि भाई यही हिंदू धर्म को आगे लेके जाएंगे, वर्षों से ऐसा होता है कि धर्मगुरु की बात को सुनकर ही कई अधिकतर
अगर ऐसे फैसले नहीं लिए जाते अब तो जैसे क्या संभल धर्म में गुरु है ही खिलाफ ना, नहीं खड़े रहते हैं? मंदिर का क्या, मंदिर सारे सुनने पड़े उन हिंदुओं को मार के काट के नहीं भगा तो दिया। ऐसा क्या कारण रहा है? समस्त संत समाज और धर्म गुरुओं से जनता ये जानना चाहती है कि आप देखेंगे तो अन्य धर्मों में धर्म की रक्षा, जो उनके धर्म की रक्षा, उनके धर्म का ज्ञान देने के लिए संस्थाएं बनी हुई है, लेकिन ऐसा क्या कारण नहीं, है कि हमारे भी हिंदू गुरुकुल बने संगठन में, हुए, हिंदू धर्म में अपने ऐसे भी नहीं गुरुकुल हो? बने हुए, लेकिन बट ये बच्चे जाते नहीं है। नहीं तो क्या कारण है? उसका कारण क्या रहा? पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते, पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते। अगर शुरू से उनको घर में ही आप गीता का ज्ञान दो ना, घर में ही आप गायत्री पाठ कराओ, हनुमान चालीसा कराओ, घर में आप कोई ज्ञान ही नहीं देते हो। इसमें अपने हिंदुओं में सबसे भारी कमी ये है। वैचारिक मत महाराज जी का कहूँगा मैं मतलब इस मंच के माध्यम से कहना शोभा में नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ धार्मिक संगठन और कुछ संगठन अपना खाली अखबार में हमारी यही अच्छी थी। न्यूज आ जाए, हमारा अच्छा वो हो जाए कि हमने ये शोभा यात्रा निकाली, इतने लोग थे, इस तरह से कर रहे हैं, वो अपने भटक रहे हैं। जबकि उनका उद्देश्य होना चाहिए धर्मो रक्षति रक्षिता, उस चीज पे होना चाहिए। वो लोग एसी में बैठे हैं धर्म गुरु। आज अपन कहते हैं कि राम मंदिर मोदी जी बनाएंगे, भाई मोदी जी क्यों बनाएंगे? आप इतने महाराज लोग हो और इतनी आप बड़ी पदवी पे बैठे हुए हो, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि अब हिंदू मर रहे हैं तो आप सड़कों पर आइए और एक माहौल बनाइए। जैसे कि साहब, हमने आपको अभी क्या बनाया ऐसा ऐसा। लगता है कि आगामी 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर का इसी स्पीड के अंदर ये धार्मिक घटनाएं घटती रही हाँ तो कम होते तो क्या जाएंगे। एक दिन ये भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश का रूप लेगा? गुरुजी आपके पोते सब नमाज पढ़ते नजर आएंगे। बिल्कुल होगा, सही बात। इसका कोई उपाय नहीं है आप लोगों के धर्म की दृष्टि से, बतौर धर्म गुरु क्या आपको? से क्या बात है? हम तो मठ बनाते हैं, दुनिया से पैसा लेते हैं और बस मेहनत बने बैठे रहते हैं। अब हमने हम तो- देखिए इस साल की बात है, और जो हमारे लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो जगदीश मंदिर में जाकर के क्या कहते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन वो जाके कहता सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अरे अल्लू के पट्टे बोल न, सुख संपत्ति सब पावे, कष्ट मिटे सबका। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बोलने में क्या खर्चा होता है क्या? इतना स्वार्थी क्यों हो गया सारा का सारा? और अभी संस्कार मेरा- भी मेरा- नहीं मेरा- है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, सर। सिर्फ एक जानकारी लेना बिल्कुल चाहता हूँ। सर। अभी हम उदयपुर शहर के अंदर हैं। शहर के एक पुराने शहर के नाम से जाना जाता है इस एरिया के अंदर बैठे हुए हैं। जगदीश मंदिर बिल्कुल पास में है। उदयपुर में महाकाल मंदिर हो गया, जगदीश मंदिर हो गया, अस्थल मंदिर हो गया, कालका माता मंदिर हो गया, ऐसे कई ऐसे प्रसिद्ध है जहाँ अम्बा माता मंदिर हो गया, जहाँ पर लोगों का समूह है ना, ऐसे कम से कम 10-12 मंदिर ऐसे प्रमुख हैं जिसके अंदर लोगों का समूह अपार भीड़ के रूप में जाता है। वहाँ पर एक भी ऐसी एक्टिविटी मेरे जीवन काल के अंदर मैंने नहीं देखी जिसके अंदर हिंदुओं को जगाने का काम के रूप में की जाए। मैं कहता हूँ कि कोई एक धर्मगुरु वहाँ स्वेच्छा से आकर बैठकर धर्म की अलग जगह है, ज्ञान बांटे, अपने शास्त्रों का ज्ञान बांटे, तो वहाँ पर एक की जगह 2 रुकेंगे, 5 रुकेंगे। लेकिन क्या है साहब कि धर्मगुरु की भी इच्छा प्रबल शक्ति नहीं है कि वो केवल 5 जनों के लिए वहाँ पर रुक कर धर्म का ज्ञान बांटे। तो क्या हम यहाँ पे अपने आप को कमज़ोर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं स्वतः? पहले तो मैं आपको बता दूं सर कि इस्लामिक राष्ट्र कभी नहीं बनेगा सर। मैं आपको एक बार बता दूं, जब तक आरएसएस जैसे धर्म जागरण जैसे संगठन हैं और बहुत से लोग अंदर कार्य कर रहे हैं और जनता जाग गई है सर, मैं आपको सच कह रहा हूं, सब संगठन बेनकाब होंगे। जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं बेनकाब होंगे और वापिस से भगवान हमारे साथ में। बांग्लादेश का तो खाली एक अपने को जगाने का था कि अब जाग जाओ। हो सकता है कि भगवान ने जो किया अच्छा किया है, उस बांग्लादेश की लहर से हम लोग सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। वकील साहब, मेरा एक सवाल है कि कहीं न कहीं सरकार की जो कार्य प्रणाली है या अपनी जो प्रणाली है उसमें हिंदुओं को सरकार खुद कमजोर कर रही है। उसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, कन्हैयालाल जो हत्याकांड हुआ था उसमें एक एक करके जमानतें होती जा रही है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में क्या सजा नहीं है उसमें, इतना समय क्यों लगा? तो ये कहीं न कहीं सरकार की नाकामी सामने है। मैंने कहा था राजनीतिक हस्तक्षेप और वोट बैंक। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कन्हैयालाल जी तेली की हत्या हुई उस समय राजस्थान में मुस्लिम परस्त सरकार थी जो मुसलमानों का पक्ष लेती थी और जो कानून में ऐसी पेचीदगियाँ रख दी गई उसकी खामी का लाभ उठाकर ये आतंकवादी जमानत पर रिहा हो रहे हैं। और जबकि अभी लेकिन उसकी जांच तो साहब 7 दिन बाद एनआईए को सौंप दी गई। अभी आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत का ही बयान था, उन्होंने कहा था कि ये केस अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब का फैसला कर चुका होता। इन्होंने केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, उसमें क्या कहेंगे आप?
गहलोत सरकार तो कैसे मुस्लिम परस्त है, एक तरह से वो अंतिम मुगल उनका वारिस बयान है। आया था कि ये केस मेरे हाथ में होता तो मैं कभी की कार्रवाई कर चुका होता। ये और सरकार फांसी की की- सजा होता। आप मुझे लेकिन कुछ केंद्र सरकार वो तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, करने के कुछ और है। आज उनके हाथ में पावर नहीं है तो बातें आ रही है, जबकि वही कुर्सी पे बैठे थे जब जगह जगह राजस्थान में दंगे होते थे तो मार भी हिंदू ही खाता था और मुकदमे भी हिंदुओं पे ही दर्ज हुए हैं और करोड़ों अरबों रुपया उन्होंने मुसलमानों के लिए दिए हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, इसलिए गहलोत साहब तो इस बारे में पर बोलने अभी का भी हक नहीं बात रखते। वही आ रही है, केंद्र सरकार के हाथ में मुकदमा है, ये चल रही है, जमाने पे जमानतें क्यों होती जा रही है? ऐसी बात नहीं है, राज्य सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहने को तो दिल्ली में जो दंगे हुए थे वहाँ भी दंगे ही छूटते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राज्य सरकार की भी होती है। चाहे वहाँ दिल्ली सरकार में भले ही पुलिस प्रशासन उनके हाथ में नहीं हो, लेकिन और भी बहुत सी बातें और चीज़ें होती है जो इसका ये लाभ ये लोग उठाते हैं। जो देवराज हत्याकांड जो हुआ था, इसमें सरकार भाजपा की थी, उसके बावजूद वो परिवार आज भी कोर्ट में चक्कर काट रहा है। जब आप उस सरकार को दोष दे रहे हो तो देवराज हत्याकांड तो इस सरकार में हुआ है। देवराज हत्याकांड में तो सरकार ने बहुत अच्छी कठोर कार्रवाई की है और जो दोषी थे उनके मकान भी ध्वस्त किए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका अनुकूल परिणाम भी आएगा। ठीक है, कानून में थोड़ी सी ये पेचीदगियाँ होती है और कुछ ऐसे लीक पोल्स मैं होते हैं पुनः- जिनका ये लाभ उठाते हैं ये लोग। मैं पुनः बांग्लादेश पे आना चाहूँगा कि जिस तरह से आज आरएसएस पूरा विश्व में फैला हुआ है और अपने संगठन के तौर पर हर क्षेत्र में हर देश में अपनी जनता के समर्थन में उतरा हुआ है, तो आरएसएस आज बांग्लादेश में सामने ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ पर किस तरह से कमजोर पड़ रहा है? आरएसएस से कहीं पर भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। नहीं, आप देखेंगे तो इंग्लैंड हो गया या अमेरिका हो गया या यूक्रेन हो गया, वहाँ पर भी आरएसएस समर्थन वीडियो बना कर वहाँ पर अपने हिंदुत्व को लेकर देखे गए हैं और वे शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखे गए। तो यह बांग्लादेश में क्यों नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है? ऐसा है कि संघ का जो कार्य है वो एक विधि विधान से चलता है, संवैधानिक रूप से चलता है। कोई आरएसएस की कोई ऐसी कोई निजी सेना तो है नहीं कि वो पैरा ट्रूपर्स वहाँ उतार देगा और वहाँ हिंदुओं की रक्षा हो जाएगी, ऐसा तो संगठन है नहीं। संघ का कार्य तो व्यक्ति निर्माण करने का है, देशभक्त निर्माण तो करने सर, कार्य के साथ साथ में हमारी सुरक्षा भी मायने रखती होगी, क्योंकि अगर सुरक्षा मायने नहीं रखती तो फिर संघ का क्या वहाँ पर वर्चस्व रहेगा? क्योंकि सवाल सब पर उठता है, जनता सभी को देख आपके जो कहने का तात्पर्य उसको ज़रा मैं इजी वे में समझाता हूँ कि क्या संघ ऐसा कोई संगठन का निर्माण करे जो हिंदू रक्षा के लिए ऐसे लोगों को, जैसे संघ का काम है आपने बताया कि मानव के अंदर, इंसानों के अंदर हिंदुत्व की भावना का निर्माण करना, लेकिन क्या कोई ऐसा एक आवाम खड़ा करेगा संघ जिससे हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कोई एक ऐसी टोली खड़ी की जाए? संघ का कार्य जहाँ भी जिस भी गांव या बस्ती में होता है तो वहाँ स्थानीय जो रहने वाला हिंदू समाज उसके आधार पे होता है। तो परिणाम तभी आता है कि वहाँ का समाज कितना जागृत हुआ है। यदि बांग्लादेश में संघ के विचारों के अनुसार अगर समाज उठ खड़ा होता तो आज किसी आतताई की हिम्मत नहीं होती कि वो टेढ़ी आंख से उनको देख भी सके। उस दृष्टि से समाज जागृत नहीं हुआ है, क्योंकि व्यक्ति को अंत में संघर्ष तो अपना खुद को स्वयं ही करना पड़ेगा, आत्मरक्षा भी उसको स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो समाज वहाँ का जब तक एकजुट होकर और जब तक ठीक से प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा, तब तक ऐसी स्थितियां हमें देखनी पड़ेगी। हमारे तो ऐसे सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, ऐसे सुविधाभोगी लोग हैं, थोड़ी सी भी समस्या आती है पलायन करते हैं। आप शहर में भी देख लीजिए, ऐसे संवेदनशील मोहल्ले हैं, वहाँ कितने लोग टिक रहे हैं, बेच के मकान और सुरक्षित जगहों पर भागने की सोच रहे हैं। और पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू प्रताड़ित होता है, प्रताड़ित होकर भारत में आता है, और भारत में भी ऐसे जम्मू कश्मीर जैसी कहीं ऐसी स्थितियाँ हो जाती जहाँ हमारी संख्या कम हो जाती है और वहाँ भी समाज वहाँ से पलायन करता है। तो पलायन करके ये भागने की जो वृत्ति है हिंदू समाज को रोकनी होगी और डट के मुकाबला करना होगा, उनको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। तब तक कोई समाधान नहीं है, व्यक्ति को संघर्ष स्वयं का खुद करना पड़ेगा, यही इसका समाधान है। मेरा अभी आखिरी कमेंट मैं आप सभी से लेना चाहूँगा, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। अगर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसी कठोर कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ नहीं की गई, तो ऐसे मुस्लिम हिंदू देश तो मुश्किल से 1 या 2 ही बचे हैं हिंदू बहुल, जिसके अंदर हिंदू बहुसंख्यक है। या तो आप नेपाल के लीजिए या फिर आप भारत के लीजिए, मुझे इसके अलावा कोई नज़र नहीं आता है प्रथम दृष्टिया।
तो मुस्लिम देश तो काफ़ी सारे हैं। अगर बांग्लादेश के ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई, ऐसा कड़ा संदेश अभी सरकार के द्वारा नहीं दिया, तो क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे देश जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या वहाँ वो देश भी हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार नहीं करेंगे? तो आप जरा पहले आप बताएं, उसके बाद एक एक जना जरूर अपना बात रखिए, इसको अपन फाइनल पर निर्णय लेंगे। नहीं, ठीक है, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप कह रहे हैं, तो मैं इसका जवाब का प्रश्न ही नहीं उठता है। बांग्लादेश बना इगोतर के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि यही हुई ना कि 10 लाख लोगों को शरणार्थी बना करके हिंदुस्तान में जगह दी गई। पुराने जो हमारे पोस्ट कार्ड थे, अंतर्देशीय पत्र थे, उनमें 5 नए पैसे का बांग्लादेशी शरणार्थी का टिकट लगा के हिंदुओं के माथे उनको पाला पोसा। हम ये किया ना, 93,000 लोगों को हम बिरयानी नाश्ता करवाया। नियाजी अरोड़ा के वो जो समर्पण कर दिया था, उन सैनिकों को हमने बांग्लादेश के पाकिस्तान के सैनिकों को पाला ना। अगर हम चाहते इस देश को मजबूत बनाना तो उन 93,000 को लाइन में खड़ा करके पाकिस्तानी सैनिकों को और एक अल्टीमेटम देते, संस्कृत में अंतिम एर्थम कहते, आखिरी संदेश देते कि ये हम गोलियों से भून रहे हैं, या तो अधिकृत कश्मीर जो तुम्हारा है कब्जा किए बैठे हो उसको खाली करो, नहीं तो हम ये तुम्हारे सैनिकों का शरीर खाली करते हमारे यहाँ से। हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने तो पालते गए हम। तो सरकार ने आज तक यही काम किया कि चाहे नेहरू की नीति हो, चाहे गांधी की नीति हो, नवाखली के अंदर लाखों हिंदू कटते रहे, तब इस देश का बाप कहाँ गया था? और जब हिंदू संगठित हुए, एक टेम्पो चलाने, रिक्शा चलाने वाले के नेतृत्व में खड़े हुए, तब जाकर के तुम अनशन करने बैठ गए। एक बाप बन गया, एक चाचा बन गया। हम तो उनकी औलाद ही हो गई जैसे चाचा भतीजा। इन्होंने क्या किया है इस देश के? हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है तो किसका है? इसको नष्ट करने के लिए आज भी सारा काम हो रहा है। 1914 के अंदर 143 जगह, 123 जगह सरकार की जगह थी दिल्ली में। सरकारी जगह को सारी की सारी वक्फ बोर्ड को देने वाला मोहन सिंह था, समझ गए? इसलिए हमको लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है। बॉडी जिसकी कामन करता खोपा है। ये भारत का पीएम नहीं, सोनिया जी का भोपा है, खाली सोनिया जी का भोपा है। क्यों दी गई? आप क्या कहना चाहिए? क्यों दी गई? अपने विचार थोड़ा, क्योंकि शॉर्ट अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी गंभीर समस्या को आपने लिया और वास्तव में इसकी ज़रूरत है। और मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि आशा में ही अपना जीवन रहता है और निश्चित रूप से भारत देश को बहुत कड़ा कदम उठाने वाला है। और रही बात, अब जनता जागरूक हो गई है, जनता ने अपनी सुरक्षा करना सीख लिया है और जरूर कोई ना कोई अपना राम राज्य की स्थापना होगी। मैं इस उम्मीद से कह रहा हूँ, क्योंकि अब हम न तो किसी अवैध लोगों को रहने देंगे, एक दूसरे को अपन खुद ही जो काम सरकार का है, खुफिया विभाग का है, हम लोग सब आपस में मिलकर के मीडिया के माध्यम से करेंगे और कोई सुनहरे दिन आएंगे। बांग्लादेश वालों ने हमको जगाने का काम किया था, हम जग गए। ये जरूर है कि हमारे हिंदू भाई गए हैं, इसका हमें नुकसान है, लेकिन देखिए कुछ आहुति देनी पड़ती है, वापस से बहुत अच्छा होने वाला है। ये हम लोगों को जो भाईचारे का हमारा एक चश्मा लग रहा था, वो चश्मा हटाने का काम हो गया है। आदर्श की बात बहुत अच्छी है, लेकिन बस ये बांग्लादेश से चलती है भर करके, म्यांमार के लोगों से वहाँ से चलती है और द्वारिका के वहाँ जाती है, जो कृष्ण की जन्मभूमि, जो टापू है, द्वीप है, वहाँ खाली करके और खाली बस आ जाती है, तीर्थ यात्रा के नाम पे जाती है। तो पूरे देश में इधर से उधर जम्मू में और में बसाए जा रहे हैं विदेशी तत्व इस देश को खत्म करने आप वाले। अपना जरा बताएं, जैसा आप गुरुजी बता रहे हैं आप ना कि भाई ये काफ़ी एक चिंता का विषय है, तो आप भी बताएं कि इसके ऊपर कैसे रोकथाम लग सकती है और दूसरे जो छोटे छोटे देश है वो अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना करें, इसके बारे में आप सरकार से क्या मांग? बांग्लादेश पे करेंगे भी आर्थिक सहयोग जो उनको दिया जा रहा है उसको वंचित कर दो उनके ऊपर अगर पहले अपन रोक पाएंगे तो आगे अपने को अपने आप मिलेगा और सामने वाला फिर करेगा नहीं। हिंदू सब जगह कमी होते जा रहे हैं, हर चीज़ बंद कर दो उनकी, वंचित करेंगे तभी तो रहेगा ना। उनको सुविधा देते रहेंगे तो वो अपने ऊपर हावी होते रहेंगे। नदियाँ भारत से होके बांग्लादेश में जाती है, नदियों के पानी को बंद कर दिया जाए और इन दुष्टों को प्यास से मरने दिया जाए, ऐसे आतताइयों को। इनका दाना पानी बंद हो, व्यापार बंद हो, हर तरह से आर्थिक बहिष्कार हो और भारत के जो भी मित्र देश है बांग्लादेश का सहयोग करते हैं
भारत सरकार उनके ऊपर दबाव बनाए, इनका कोई सहयोग नहीं करे। ऐसा करने पर ही इनको सठे साठ्यम समाचरेत, जिस भाषा में समझे उसी भाषा में उनको समझाया जाए, यही एकमेव समाधान है। ये हाथ जोड़ने की भाषा नहीं समझते, ये शक्ति की भाषा समझते हैं और उसी भाषा में इनको समझाया जाए। और हिंदू समाज को भी अपने आप को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, दुर्बलता महापाप है, अपने आप को कमजोर रखना इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। तो हिंदू समाज भी अपने आप को बलशाली बनाए और इस तरह से जो जेनोसाइड कर रहे हैं आतताई, उनके खिलाफ वहाँ का हिंदू समाज भी मैदान में उतरे। 100, 200, 500 लोगों को जब 72 हुरों के पास पहुँचाया जाएगा, तब अपना आप उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। यही मेरा निवेदन है। एक सवाल मेरा आपसे है, जैसे आपने कहा कि बच्चों के अंदर जो संस्कार है वो माँ बाप को डालने चाहिए। आपको क्या लग रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि माँ बाप का कहना मानते हैं? और दूसरी बात, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं वो स्कूलों से सीखते हैं, क्योंकि दूसरे पेरेंट्स जो स्कूल के टीचर और वो होते हैं, तो मनमानी फीस भी वसूली जाती है उनसे। और सरकारी स्कूलों में जैसे आपको पता, देवराज का भी वो हत्याकांड जो यही सरकारी स्कूल में हुआ था और प्राइवेट स्कूलों में भी। तो कोई एक ऐसा पीरियड टाइम ऐसा चुना जाए जो बच्चों को शिक्षा के लिए, मतलब आत्म सुरक्षा के लिए, आपको इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। अभी एक चैलेंज भी चल रहा है, इसी के साथ आप उसका भी उत्तर दें। जैसे अभी हम देखा कि जितने भी बच्चे, उनके पेरेंट्स उनको क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा पसंद बिल्कुल कर पढ़ा रहे रहे हैं, हैं। जहाँ कि उनको संस्कृति उनकी मिलती है। अब आप देखिए, हमने अभी गुरुकुल लगाया, इस साल से हमने चालू किया रामानंद गुरुकुल के नाम से, लेकिन एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। अब ये देखिए, उदयपुर जैसे इतना प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। हमारे जो 5 बालक हैं, हम लोगों ने सिरोही वगैरह से लिए। आपको इसके अंदर क्या कमी लगती है कि भाई ये पेरेंट्स की कमी ही है। हम तो कह रहे पेरेंट्स चाहते ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई आपको सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को लेना चाहिए जो आर्थिक रूप से वंचित है, वहाँ से ये चीज़ उठेगी जब आपके गुरुकुल का एक प्रचार होगा कि भी अभी आपके गुरुकुल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि शहरी 2-3 बच्चे भी आएंगे। शहरी बच्चे तो कहते हैं हम 1 घंटा आएंगे, हमारे को तो वहाँ जिम में जाना पड़ता है, हमको तो वो क्लासेस, डांसेस क्लासेस में जाना पड़ता है। वो बच्चे नहीं, पेरेंट्स को सोचना ना ये चीज़। हमारे आजू बाजू इतने परिवार हैं, ब्राह्मण भी है, सब कुछ है, वो आ सकते हैं सब, लेकिन वो पेरेंट्स लाना ही नहीं चाहते। वो कोई सरकारी स्कूल पढ़ा ही नहीं। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये जो शुरू से ही देश जब से स्वतंत्र हुआ है, तब से ही हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में सरकार ने बार बार दखल किया है। हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनको कानूनी रूप से उन्होंने जकड़ने का प्रयास किया है। उसी का दुष्परिणाम आज पूरा समाज भुगत रहा है। आज क्या आवश्यकता है, छोटी छोटी बात पे यदि किसी शिक्षक ने मान लो विद्यार्थी को सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती कर दी, तो उसको, बच्चे को कानूनी रूप से संरक्षण दिया जाता है। बच्चे को माता पिता भी कुछ सख्ती से कुछ कह नहीं सकते। हर बात पर ये कानून का जो दखल हुआ है, उसके कारण से संस्कारों का क्षरण हो रहा है। और सीधा सा सूत्र यही है, भय बिना प्रीत न होए। यदि किसी को सुधारना है तो उसको अगर भय नहीं होगा तो वो नहीं सुधर पाएगा। और इसी कारण से स्वच्छंदता समाज में बढ़ती जा रही है और आने वाली पीढ़ी में बेशर्मी बढ़ती जा रही है, नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस सब की जिम्मेदार मैं मानता हूँ ये जो कमज़ोर कानून और ये सरकार गलत तत्वों का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार के कानून बन गए हैं, जिसके कारण से ये सब समस्या आ रही है। निर्मल जी से मैं ये सवाल का आंसर जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कानून व्यवस्था में आप अधिवक्ता हैं और आपने जो कानून पर सवाल उठाए हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कानून बिल्कुल सही है और कानून में जो अमेंडमेंट हुए हैं अभी बहुत अच्छे अमेंडमेंट हुए हैं और इसके निश्चित रूप से परिणाम सामने आएगा। और क्योंकि कानून तो बने हैं और कानून की पालना, और अब मैं आपको किसी सरकार के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जहाँ जो ऑनलाइन मामले हो गए हैं सारे, तो काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा और राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली साहब आप ही देखिए कि सुधार होगा। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप जरूर मंदिर की आपने बात कही। हाँ जी, मंदिर की परंपराओं से हम हटे हैं, वहाँ व्यक्ति स्वार्थ के लिए जाता है। मंदिर में 4 चीज़ होनी चाहिए। पत्थर का वैभव होना चाहिए, कला का वैभव होना चाहिए, अन्न का वैभव होना चाहिए और विद्या और ज्ञान का वैभव होना चाहिए। वो ज्ञान और विद्या का नहीं, आप मंदिर में गए और आकर के सीढ़ियों पे बैठ के आप चलती है। किस शास्त्र में लिखा है सीढ़ियों पर बैठ के चले जाओ? तो गांव वाले अनेक स्थानों से एक होने के लिए मंदिर में आते हैं।
और वहाँ से भगवान के यहाँ कुछ नहीं करना, बाहर बैठ करके अपने गांव कोई भूखा तो नहीं आया, अपने गांव में कोई बीमार तो नहीं है, अपने गांव में कोई समस्या तो नहीं है, हमको क्या करना चाहिए गांव की उन्नति का, ये विचार करते थे। अब मैं आया, मैंने देखा कि हरी सिंह जी नहीं आए, मैं बैठ करके थोड़ा चल दिया, ये आए बैठ करके चल दिया, तो सांप निकल गया, लकीर को ठोका जा सकता है। मंदिरों के अंदर, फिर हमारे मंदिर संसार में सबसे ज़्यादा समृद्ध है, उनके अंदर जो है हमारा पैसा लेकर के मदरसों को दिया जाता है, जहां आतंकवादी इस देश को खत्म करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है। सरकार, मैं कह रहा हूं कि हिंदुत्व को सब प्रकार से खत्म करने के अंदर चाहे कोई सा कानून हो, चाहे संविधान हो, चाहे सरकार हो, वो सब जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस विचार को भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।